क्या लगता है इनकाउंटर की कोशिश होगी? रात में 8 बजे 9 बजे बीच रास्ता में अचानक रोक देना का इंटेंशन के साथ रोकना। हम लोहक बने हन अकबर डराए के दिन कोशिश करी से आज नेस्तनाबूद हो गए। मोहम्मद अकबर के सह के कारण सरदार पटेल मैदान के बीचों बीच ना रूबीना खान नाम की महिला के कब्जा। आरोप लगते रहे कि कुछ बाहरी मुसलमान यहाँ पे लाके बसाए गए, इसमें क्या सच्चाई? इसमें सच्चाई थी और चुनाव जैसे ही परिणाम आया कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी हैं। अवैध कब्जा जो किया गया है वो मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया है और ऐसे अवैध कब्जा को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर चलेगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा साहब। नमस्कार, राष्ट्रबोध से आपका स्वागत है। मैं इस वक्त धर्म नगरी कवर्धा के सरदार पटेल स्टेडियम में हूँ। कवर्धा जहाँ कभी मोहम्मद अकबर विधायक हुआ करते थे, मंत्री थे, तब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर काफी ज्यादा तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया था। कुछ बाहरी मुसलमान भी उनके कार्यकाल में उनकी शह पर लाए गए थे। मैं आपको जो नजारा दिखा रहा हूं वो बेहद हैरान करने वाला है। आप स्क्रीन में जो फोटो देख रहे हैं दरअसल वो सरदार पटेल स्टेडियम की फोटो है। इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से किसी ने स्थानीय स्तर पे कब्जा किया हुआ है। किसी रूबीना नामक महिला का इसमें कब्जा रहा करता था। ये हालात एक हफ्ता पहले के हैं। अब मैं आपको ताजा तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये जमींदोज कर दिया गया है। सत्ता बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर यह नियमानुसार कार्रवाई हुई है। आपको हैरान करने वाली बात यह भी लगेगी कि पीछे आप जो देख रहे हैं वो स्थानीय नगर पालिका का ऑफिस है। उसके ठीक बाजू में लगभग 5 एकड़ का सरदार पटेल स्टेडियम है, मैदान है। सरकारी मैदान में, सरकारी बिल्डिंग में आखिर कोई कैसे कब्जा कर सकता है? अब ये जो टूटा फूटा आपको मंजर दिख रहा है, ये आपको नजारा नजर आ रहा होगा। ये दीवार है जिसे स्थानीय रूबीना खान नामक किसी महिला ने कब्जा किया था। स्थानीय लोगों से पूछेंगे जिन्होंने कंप्लेंट की थी। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रहे कैलाश चंद्रवंशी जी इस बारे में बताएंगे कि कैसे हालात थे और अब क्या है, तब क्या था। भैया ये सरदार पटेल मैदान है। दशहरा उत्सव के कार्यक्रम यही मैदान में होते हैं। ये आप देखा तो पीछे नगर पालिका के बिल्डिंग है। नगर पालिका से चिपके हुए शहर के सबसे महत्वपूर्ण हमारा मैदान सरदार पटेल मैदान है। यहाँ रूबिका खान नाम की महिला विगत 4.5 साल से ये पूरा जगह में अतिक्रमण करके, साथ में आप देखा हो ये मैदान है, स्टेडियम है। आप लोग विपक्ष में थे उस समय, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? यहाँ के मंत्री के खिलाफ आवाज उठाना मतलब आवाज नहीं उठाने से नहीं है, बार बार आवाज उठाएं, बार बार FIR करेगी इसे, बार बार जेल भेजेगी इसे। ऐसे नहीं आवाज नहीं उठाएं, आवाज उठाएं, आवाज ला दमन करेला मतलब सोच नहीं सका आप ये इस तरह तक दमन करें। आप उस उदाहरण समझ सकते हैं जहाँ देवी देवताओं का झंडा लगा रहा। 3 अक्टूबर 2021 का वो काला दिन था जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था। आखिर कैसे विंध्यवासिनी मंदिर के सामने कोई स्थानीय जिहादी मानसिकता के लोग ये कहें कि भगवा ध्वज नीचे उतारो, उसके बाद भगवा ध्वज का अपमान हुआ। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आया उसके 17 दिन बाद स्थानीय मंत्री रहे, विधायक रहे मोहम्मद अकबर ने 17 दिन बाद दावा किया कि कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं, कोई बाहरी मुसलमान नहीं है, जिसकी वजह से मेरी हार हुई है। आम जनता ने उन्हें लगभग 40,000 वोटों से हराया था। हम कुछ नज़ारे लगातार दिखा रहे हैं। आपने इसके पहले राष्ट्रबोध के 2 वीडियो देखे होंगे कि कैसे कवर्धा में कुछ बाहरी मुसलमान आ रहे हैं। ये नज़ारा, ये कड़ी उसी के अंतर्गत दिखाई जा रही है। आप देखिए आगे कुछ और मैं इमारत दिखाऊंगा जिसमें ये ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, स्थानीय जनता से समझेंगे कि वो कैसे हालात है, कैसे मंजर है, जो आखिर कोई कैसे सरकारी इमारत पर स्थानीय नगरीय निकाय ऑफिस के बाजू में, मुख्यालय के बाजू में कब्जा कर सकता है। ये भाई साहब बताएंगे इस बारे में कुछ और। ये स्टेडियम है। स्टेडियम में हमारे जिन युवा साथी मन है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये स्टेडियम के उपयोग होते हैं। स्टेडियम के बाद ये सामान रखेला नगर पालिका की ओर से ये भवन बनाया गया है और ये भवन में एक भवन है। ये ताला कुछ नया लग रहा है, आप लोगों ने लगाया अभी भी? ये कवर्धा में भैया विजय शर्मा के उप मुख्यमंत्री बने के बाद प्रशासन हरकत में से और जबका ये जिहादी मानसिकता के लोगन है और उनके खिलाफ जिन कार्रवाई तेज हुई है। विजय भैया क्या है कि बाद में एक पहली देखा हो कि ये सरकारी मैदान में 4 साल कब्जा, सरकारी मैदान के बीचों बीच कब्जा। आप ये सरकारी भवन में रूबीना खान नाम की महिला के कब्जा
जी आप सोचो कि रुबीना खान नाम की महिला के पास ये ताकत कहां से आती से? मोहम्मद अकबर के सह रही से। जी मोहम्मद अकबर के सह के कारण जी सरदार पटेल मैदान के बीचों बीच ना 4 साल ले कब्जा करके कोई रखने वाला नहीं ये थे, खाली इस तो महिला रही से। खाली इस कमरे का कब्जा नहीं था। आगे जो आपको ये सीढ़ियां नजर आ रही, लाल कलर की जो दीवार नजर आ रही है, ये पूरा नजारा जैसे कि आपको जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में जो वीडियो दिखाया, जो फोटो दिखाई, आपने देखा होगा कि इस फोटो में साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरह से बाकायदा तिरंगा झंडा लगाकर लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा था। स्थानीय लोग, स्थानीय युवा हैं, बताएंगे कि आपका क्या अनुभव रहा उस समय का जो कार्यकाल था मोहम्मद अकबर का। क्या वाकई सच है कि कुछ बाहरी तत्व आए थे जिहादी मानसिकता के लोग और अभी जैसा दिख रहा है यहाँ पे? पूरा जिहादी मानसिकता के लोग कवर्धा को घेर चुके थे और लोग भय में रहते थे। एक जनता उनके खिलाफ अगर आवाज उठा देता तो मोहम्मद अकबर जी यही सोचता था कि मेरे खिलाफ आवाज उठाया है तो उनको जेल में डालना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको भय में रखना, हमेशा भय में रखता था। वो लोगों को बीच कोई भी तरीका से विकास कार्य नहीं किया था, वो लोगों को डराना धमकाना यही उनका कार्य था। 3 दिसंबर 2023 को जब चुनाव परिणाम आया, जिस तरह से आम जनता ने मोहम्मद अकबर का स्वागत किया, जिस तरह से आक्रोश प्रकट किया, एक तरह से जब उन्हें पुलिस की सुरक्षा में वहां से भागना पड़ा तो कोई और भी भाग रहा था। वो थी स्थानीय बाहरी आबादी जिन्हें बसाया गया था। वो वीडियो हमने आपको दिखाया है, देवका ढाबे से लिया गया वो वीडियो, और आसपास कई लोगों से हमने जो पड़ताल की और कई तरह के फुटेज और फोटो आए हैं, पता चला कि कई गाड़ियां 3 और 4 तारीख की रात दरमियानी भागी थी, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की रात को। उसमें क्या सच्चाई है आप बताएंगे? स्थानीय निवासी, आप अपना थोड़ा परिचय देते हो, बताएंगे? जी जी, मैं अखिलेश्वर साहू हूँ, स्थानीय निवासी हूँ कवर्धा का। और जिस प्रकार से ये 5 साल का जो आतंक का जो राज रहा है मोहम्मद अकबर का कवर्धा में, कवर्धा शहर से लेकर पूरे कवर्धा जिला में, एक प्रकार से जो आबो हवा जो दूषित हुआ था यहाँ पे कवर्धा में, और हमने देखा है, प्रत्यक्ष हमने देखा कि 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आया, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की रात्रि को यहाँ से गाड़ियों में भरा भरा कर, जैसे कैलाश नगर है, आदर्श नगर है, ऊर्जा पार्क है, और बहुत से घोटिया रोड से भी बहुत से लोग बस में भरा भरा कर भगे हैं, जिसका वीडियो भी हमने देखा है। आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से वीडियो भी बार बार आया है। तो इस प्रकार से भगा है, मतलब ये क्या कारण था और कहाँ से ये लोग आए थे? यहाँ की जनता बोल रहे हैं कि पूरे बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग आकर बसे थे और इनके द्वारा संरक्षण था। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे खुद कब्जा करके 4 साल से एक महिला, मुस्लिम महिला रह रही थी, तो ये इनका भय था और इनका ये कहा जाए कब्जा हुआ था कवर्धा जिले में। आप समझ सकते हैं करीब 60,000 वोटों से 2018 में चुनाव जीतने वाले मोहम्मद अकबर करीब 40,000 वोटों से चुनाव हार भी गए, और जनता ने किस तरह से उनका स्वागत किया वो भी आपने देखा। अपना अनुभव को साझा करेंगे भाई साहब, आप अपना परिचय देंगे? मैं रामविलास चंद्रवंशी, अभी मेरा ग्राम भरेली का निवासी हूँ। मैं देखा हूँ इतना उनका भय, उनका मतलब मोहम्मद अकबर जो स्थानीय मंत्री थे कवर्धा जिले का, वो उनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठा देते हैं तो दूसरा दिन को घर में जब कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई गुड़ फैक्ट्री चला रहा है, कोई राइस मिल चला रहा है, तो दूसरे दिन उनके ऊपर कार्रवाई हो जाता था। तो भय इतना ज्यादा था कि उनके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं थे। 2-4 थे जो कैलाश जी थे, विजय शर्मा जी थे, जो आवाज उठाते थे, उनके साथ में पूरा यूथ आवाज उठाते थे। तो उनके पीछे अनेक प्रकार से FIR हम लोग सब देखे हैं कवर्धा में। वो डर और खौफ का मंजर लोगों ने देखा। फिलहाल ये नज़ारे भी आप देख रहे हैं। कैलाश चंद्रवंशी वही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जिन्हें विजय शर्मा के साथ जेलबंदी बनाया गया, मामला मुकदमा जिस तरह से दर्ज किया गया आपने पिछले वीडियो में देखा था। आप बताएंगे कि किस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया, थोड़ा सा और अपना पुराना अनुभव साझा करेंगे। आगे मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। भैया, जब जब क्षेत्र के किसान के, मजदूर के, राशन कार्ड के, भगवा ध्वज के अपमान करने वाला मन के, ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट करने वाला सोनू खान के ऊपर आप जिन जगह हम देखा था कि सरदार पटेल मैदान के बीचों बीच अतिक्रमण, आप देखा हो कि बिलाल गांधी नाम के व्यक्ति पौड़ी माँ मुक्ति धाम लघेर के शोरूम बना लेना, ये जिन हो है लगातार एक जब जब कोई भी मंच, मैं बस नहीं, कोई भी व्यक्ति जब जब विरोध करे है मोहम्मद अकबर व्यक्तिगत दुश्मनी निकाले बार, व्यक्तिगत टार्चर करते हुए। अब मोर दिखाओ, मोर मेडिकल स्टोर है संजय मेडिकल स्टोर कंझेटा, अभी भी वो स्वप्निल तिवारी BMO पंडरिया में पूछ लेना आप कि वो स्वप्निल तिवारी BMO सहित पूरा स्टाफ सिर्फ कैलाश के मेडिकल स्टोर में जाकर छापा मारी। जिला में 500 से ज्यादा मेडिकल स्टोर है, पूरा टीम बना के सिर्फ मोर मेडिकल स्टोर में छापा मारी।
सिर्फ मोर गुड़ फैक्ट्री छापा मारी सिर्फ मोर भगवा ध्वज वाले जिन प्रकरण है मतलब लगभग 100 आदमी जमानत है सिर्फ कैलाश चंद्रवंशी के जमानत ला खारिज करके जेल में डाले जाए कैलाश चंद्रवंशी के कवर्धा से ही 6 जिला से जिला बदल किया जाए भैया मैं आप लोग प्रमाणित करता हूँ बात ला कि मैं 2018 के पहली मोर ऊपर एक भी FIR प्रकरण नहीं से ये जतका जन सामान्य जनता के मुद्दा जनता के लड़ाई जनता के आंदोलन जिन हो है अहिम में शामिल रहे हो अहिम जिन FIR हो है राजनीतिक FIR हो है ये FIR ला बेस बना के जिला बदल करना ये अकबर के डर ला दिखाते है हम लोहक बने हन अकबर डराया की जन कोशिश करी से आज नेस्त नाबूद हो गए डरने वाला नहीं है ना मन कंवर्धक मन खियन जी ये वही कैलाश चंद्रवंशी हैं जिन्हें विजय शर्मा जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं गृह मंत्री हैं और जेल मंत्री हैं उन्हें जेल में बंद किया गया था। ये नीति का चक्र है कि आज वो जेल मंत्री हैं उन्हें जेल में बंद किया गया था और किसी गोल चक्र में डाला गया था और गुना खाना क्या उसे जो काफी बड़ी प्रताड़ना दी जाती है। थोड़ा जेल का अनुभव बताएंगे कि कैसे दिन कटते थे और क्या था वो नजारा वहाँ पे। भैया रायपुर के सेंट्रल जेल में मैं विजय भैया इसे रहन तो वहाँ छोटी गोल बड़ी गोल है जिन सामान्य जिन कैदी रही थे उनके लिए बैरक की व्यवस्था है और जिन विशेष कैदी रही थे विशेष अपराधी रही थे वो जेल के अंदर सेल है मतलब छोटे छोटे डब्बा मुहा 8x13 के इसे 8x13 के सेल है। तो मोला विजय भैया ला इसे जेल के अंदर बैरक में नहीं रखेगी इसे सेल में रखेगी इसे 8x12 के रूम में आप विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री के साथ आप बंद थे। बिल्कुल कितने दिन बंद थे? हम वहाँ 6 दिन रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद रहे 15 दिन कवर्धा में रहे। तो जिन छोटे से डब्बा रही थे जिनमें हवा रोशनी कम रही थे ऐसे छोटे से डब्बा में मतलब एक प्रकार के बड़े गुनाहगार जिन रही थे बड़े अपराधी रही थे जिन बड़े पनिशमेंट दिए गए थे वो अलग जैसे रखे जाते ऐसे ट्रीटमेंट करेगी रही से। बाकी नीति देखाओ कि भगवान के घर देर ही अंधेर नहीं है हमेशा सत्य के जीत होते परमात्मा हमेशा सत्य के साथ रही थे। नीति देखाओ परमात्मा के फैसला देखाओ कि जैन जेल में भैया विजय शर्मा ला फर्जी केस में मोहम्मद अकबर जिन जेल के बैरक में रखेरी से बैरक में नहीं जेल के अंदर सेल में रखेरी से कल उसी जेल का निरीक्षण करने गए थे कुछ तस्वीरें हमारे पास आई है। कल वही जेल के वही रूम वही सेल में भैया विजय शर्मा गेरी से और कैदी मन से मुलाकात करके कम से कम वहाँ जिन करीब साल भर के अंदर बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी वो नज़ारा भी हमने देखा। और नीति का चक्र कहा जाए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ये सच्चाई है लोगों का दर्द है। जिस तरह से अपना दर्द बयान कर रहे हैं आप भी समझ रहे होंगे कि मोहम्मद अकबर जो एक व्यक्ति के रूप में किस तरह से तुष्टीकरण कर रहे थे कानून के विरुद्ध जाकर कुछ बाहरी मुसलमानों को किस नियत से बसा रहे थे। मौदापारा रायपुर से चलकर जब धर्मनगरी कवर्धा है तो लोगों ने अपार प्यार दिया और प्यार का उन्होंने क्या सिला दिया। भैया देखाओ कवर्धा में भी जेल है चाहत रही तक कवर्धा में रख सकत रही से। मोहम्मद अकबर के मकान मौधापारा में है मौधापारा उखर मकान से आधा किलोमीटर दूर में रायपुर के सेंट्रल जेल है। मोला विजय भैया ला जान के रायपुर लेके गई प्रताड़ित करे बार उखर इंटेंशन का रही से भगवान मालिक है। बाकी जेन हिसाब से ट्रीट कराए कि शाम को रात में 8 बजे 9 बजे अचानक रायपुर ले जाना सुबह 4 बजे अचानक तैयार करे बोल देना आप तैयार हो और फिर 6 बजे के आसपास आपको चलना है मतलब कहाँ चलना है कुछ नहीं बताने ना 4 बजे अचानक तैयार करना मतलब इंटेंशन समझ नहीं आती रही से कि वो मन चाहत कारी से रोज के रायपुर लाना सुबह लेट रात के 8 9 10 बजे तक वापस ले जाना। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर यहाँ से 125 किलोमीटर 125 किलोमीटर दूर रायपुर सड़क मार्ग से अंधेरे में ले आना भोर सवेरे इन्हें उठाना। ये जो बातें बोल रहे हैं जो तस्वीरें आपको दिख रही है जो दर्द आपको दिख रहा है उस मंजर को भी आप समझ रहे होंगे। आज तस्वीरें बदल चुकी है कुछ और बातें आप कहना चाहेंगे? आज भी जब मैं वो घटना उस दिन याद करता हूँ तो एक अलग दिमाग सुनने हो जाते कि कैसे अचानक काफिला के साथ 8-10 गाड़ी आगे और 700 नटगमा दोनों हाथ में हथकड़ी बांध के 7 से 8 पुलिस वालों की गाड़ी 7-8 गाड़ी 3-4 गाड़ी पीछे 3-4 गाड़ी आगे किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल को जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाते। मैं अपन जीवन में कोई देखे नहीं हो कि वैसे ले जात आज तक देखे नहीं हो। मैं दोनों हाथ में हथकड़ी बांध के ले जाना रात में 8 बजे 9 बजे के आसपास सुनसान जगह में एक बार नहीं अब तक फुटेज निकलवा लेना
वही अधिकारी मन आज भी पता करवा लेना कि कैसे रायपुर से सिमगा के बीच अचानक बीच रोड में रोक देना, का इंटेंशन के साथ रोकना। क्या लगता है इनकाउंटर की कोशिश होगी? और परमात्मा जानी हो, बात मैं नहीं बोल सका हूँ। बाकी ये जरूर रही है कि रात में 8 बजे 9 बजे बीच रास्ता में अचानक रोक देना, सुबेरे 4 बजे उठा के अचानक लाना। ये भैया यहाँ कोर्ट 10 बजे खुलते, रास्ता 3 घंटे के, अगर वहाँ 7 साढ़े 7 में बिलाती तो हम 10 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं। तो 4 बजे 3 बजे ला के औचित्य का है जी। तो हम बाद में हम यहाँ के न्यायालय में आवेदन लगाए हम कि हमार जान ला खतरा है, मोहम्मद अकबर हमारे साथ कुछ भी कर सकते है। तो कवर्धा के न्यायालय के फैसला जब आई तब हम लोग कवर्धा जेल शिफ्ट करेगी, नहीं तो रोज के लाना ले जाना और लाना ले जाना, भगवान मालिक के लाना ले जाना के पीछे का रही से थे ये मोहम्मद अकबर बताइए थे। धर्मनगरी कवर्धा के बीचों बीच एक ईदगाह है, जैसे पीछे आप एक बोर्ड देख पा रहे हैं। यहाँ आरोप लगा है कि ये भोजली तालाब के बगल में बना हुआ जो ईदगाह है, उस ईदगाह के आसपास की लगी हुई करीब 1 एकड़ की जगह में अवैध कब्जा किया गया और इस तरह की ये 6-6 फीट की लंबी अवैध दीवारें बना दी गई है। और ये मार्ग जो आप देख रहे हैं आदिवासी भवन के सामने, इस पर भी कब्जा किया गया है और यहाँ पे इस तरह से गेट लगाया गया है और स्थानीय लोग इसे लेकर परेशान है। जहाँ एक पारंपरिक रूप से जहाँ भोजली विसर्जन होता है उसके निकट ये जो भवन आप पीछे देख पा रहे हैं, जैसे कि आप इस कैमरे में देख पा रहे हैं, ये ईदगाह के अंदर जो एक भवन दिख रहा है, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस भवन के लिए अनुमति दी गई थी, कुछ फंड भी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन जो जमीन आपको दिख रही खाली जमीन, ये चारों तरफ ये खाली जमीन पर कब्जा किया गया है। ये बेशकीमती जमीन है, करोड़ों की जमीन है। कवर्धा धर्मनगरी के बीचों बीच इस तरह का अवैध कब्जा हुआ, इस तरह से मार्ग में भी अवैध कब्जा किया गया। स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब बताएंगे कि जो इस तरह से आरोप लगा है कि क्या इसमें क्या सच्चाई है? पहले अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि किसमें क्या सच्चाई है। जी, मेरा नाम डोनेश ठाकुर है, मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। ये जो आरोप लगे हैं एकदम सत्य है। पीछे जो इनका ईदगाह था वो छोटा सा था, पूरा विगत रूप में हो गया। पिछले 3 साल में यहाँ पर बाउंड्री वाल और उसके बाद यहाँ तक ये रास्ते को भी मुरुम वगैरह डाल के कब्जा कर लिया गया है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया, स्थानीय निवासी हैं और आप जिम्मेदार पद पे हैं, बता रहे हैं अपने बारे में जैसा परिचय दे रहे हैं। इसके पहले जो सरकार थी उसके चलते ये सब किया गया है और यहाँ पर बाउंड्री वाल हुआ, कब्जा हुआ और ये सब मुरुम वगैरह डला है, ये सरकार के दबाव में हुआ था। जी, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, असुविधा क्या है? भोजली तालाब पीछे है और असुविधा ये है कि यहाँ पर भोजली तालाब है और शहर का एकदम हृदय स्थल है ये, और पास में स्कूल है, सामने आदिवासी मंगल भवन है और मेन रास्ता है, मेन चौराहा है कवर्धा शहर। आपस में सामंजस्य नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ हिंदू मुस्लिम में कुछ विवाद है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, विवाद है वो अलग चीज है, लेकिन आप जो जगह आपको दिया गया था आप उसी में काबिज रहे ना, ज्यादा जगह को कब्जाने का और कब्जियाने का काम ना करें। ऐसे आरोप लगते रहे कि कुछ बाहरी मुसलमान यहाँ पे लाके बसाए गए, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई थी और चुनाव जैसे ही परिणाम आया कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी हैं जो बाहर से लाए थे। जी, तो आरोप लगे थे कि रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, किसी के माथे में तो लिखा नहीं है कि रोहिंग्या है या नहीं है, लेकिन बाहरी व्यक्ति आए थे जो मुस्लिम समुदाय से थे। कुछ और लोग हैं या स्थानीय जनता है, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात हैं, इसमें क्या सच्चाई है आरोपों में। स्थानीय मुस्लिम जमात से हम बात करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे कि क्या ईदगाह जो बना हुआ है ये पुराना ईदगाह है, इसमें बाउंड्री वॉल और आसपास के जमीनों पे क्या कब्जा किया गया। भाई साहब कुछ बताएंगे इस बारे में? कौन सी जमीन की बात कर रहे हैं? भोजली तालाब के पीछे भोजली तालाब के पीछे जो बना हुआ ईदगाह, बोल रहे हैं कि बाउंड्री वॉल में कब्जा है अवैध रूप से, जो बिल्डिंग है वो मिली थी और बाकी जगह नहीं मिली है। वो तो प्रशासन की तरफ से हुआ है ना, वो प्रशासन की तरफ से सच्चाई नहीं है। नहीं, वो जो अवैध कब्जा है ना वो झूठ है, और अगर ऐसा रहता तो प्रशासन उसमें कार्रवाई करेगी। आप बताएंगे? आप मेरे को पता नहीं, आगे बता रहे हैं ना भाई। जो स्थानीय लोग हैं जो ये भोजली तालाब से लगा हुआ जो बाउंड्री वाल है, यहाँ रेहान टायर वर्क है। धर्मनगरी कवर्धा का ईदगाह जिसे अंजुमन जमात खाना नाम दिया गया है, यह बाउंड्री में कुछ लोगों के नंबर दिए हुए थे, मोहम्मद इस्माइल भाई चूड़ी वाले और नीचे नुरताज खान केयर टेकर। इन अध्यक्ष और केयर टेकर से हमने दिए हुए नंबर पर बात करने की कोशिश की तो इनसे संपर्क तो हुआ, लेकिन ये कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। किसी भी शहर ग्राम में युवाओं की
अहम भूमिका होती है। कवर्धा के एक युवा है सौरभ शर्मा, आपने ये नाम बताया। सौरभ जी बताएंगे कि ये जो अवैध कब्जा करोड़ों की जमीन पर हुआ है, ये किसी धर्म या मजहब का विषय नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये विषय है आम जनता के हितों से जुड़ा हुआ। आपका क्या कहना है? जैसे पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर दावा कर रहे थे कि हमने कोई अति नहीं की, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आए, क्या सच्चाई है जो बाउंड्री वॉल बनी हुई है? मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी, मोहम्मद अकबर की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और कवर्धा शहर में नहीं बिल्कुल पूरे कवर्धा विधानसभा में अवैध कब्जा और बहुत सारे अवैध ऐसे निर्माण कार्य भी हुए हैं जिन पर संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अवैध कब्जा किनसे करवाया गया? ये अवैध कब्जा जो किया गया है वो मुस्लिम समाज के द्वारा किया गया है, और ऐसे अवैध कब्जा को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और जैसे वो संज्ञान में लिया गया है और उस पर पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ झिझक के साथ ही सही सच्चाई स्वीकार की जा रही है। आप बताएंगे कि आप थोड़ा परिचय देंगे अपना? ये केसरिया गमछा और टीका तो बता रहा है कि आप शायद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, क्या मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक अच्छा, सिपाही हूँ। आपकी तो सरकार है यहाँ पे। आप बताएंगे, आप युवा है, क्या इस शहर के निवासी होने के नाते आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है कि इस बारे में कुछ अच्छा सोचे? राजनीति से अलग हट के बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो धर्म के खिलाफ है और जो न्याय के विरुद्ध है उसके विरुद्ध बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। और जो यहाँ पे जो भवन बना हुआ है भोजली तालाब के पास, जो मुसलमानों के द्वारा बनाया गया है और अवैध कब्जा किया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा। बुलडोजर चलेगा? ऐसा लगता है? बिल्कुल बुलडोजर चलेगा साहब, बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चले या ना चले ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हालात है, जो चुनौती मोहम्मद अकबर की ओर से विगत 20 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत की गई थी, उस कड़ी में कवर्धा में बाहरी मुसलमान का पार्ट 3 आप देख रहे हैं। सिलसिलेवार ढंग से कुछ और ज़मीनी हकीकत हम समझने की कोशिश करेंगे, जहां पूर्वाग्रह ना हो, जहां कोई दुर्भावना ना हो, सच्चाई कैमरे में छिपती नहीं। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी।